हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ना पालक पनीर की बिल्कुल आसान, हेल्दी और पोषण से भरी हुई रेसिपी बताऊंगी जो कि आपने शायद ही कभी बनाई होगी। और इसका जो टेक्सचर रहता है ना वो एकदम स्मूथ और क्रीमी होगा, परफेक्ट हरे कलर के साथ, क्योंकि हम इसमें पालक को बॉईल ही नहीं करेंगे। तो फिर कैसे बनेगी ये रेसिपी, इसके लिए मेरे साथ बने रहिए। तो ये एकदम हेल्दी पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे 1 टीस्पून तेल और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बटर भी। इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है पनीर के पीसेस को। इसे गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। और यहाँ पे ना मेरे पास 250 ग्राम पनीर है, ये आप देख सकते हैं। इसे मैंने ऐसे मीडियम साइज पीसेस में कट करके रखा है। और अब हम इस पनीर को ना शैलो फ्राई करेंगे। तो एक एक पीस पनीर इस पैन के ऊपर रखते जाइए थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, बीच बीच में पलटते हुए। तो साइड में थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट के बाद आप साइड इसका पलट सकते हैं। और इसे बस थोड़ी देर ही पकाना है, जैसे कि स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तो इसे बीच बीच में आप इसे स्टर कर सकते हैं इसे। और इसे बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब आप ये देख सकते हैं इसमें हल्का सा गोल्डन येलो कलर आने लगा है। तो बस ये परफेक्ट स्टेज है, इसे हम निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा और रबरी हो जाएगा। तो निकालने के लिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पे 2 कप हल्का गरम कुनकुना पानी मैंने लिया है और इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच नमक और उसे मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो पनीर के पीसेस हम डायरेक्टली इस हल्के गरम कुनकुने पानी के ऊपर डाल देंगे, नमक वाले पानी के ऊपर। तो इसे सारे पनीर के पीसेस इस नमक वाले पानी में डाल दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका जो पनीर है ना वो एकदम जूसी और सॉफ्ट ही बना रहेगा बाद में भी। मतलब जैसे होता है ना, बार बार गर्म करते हैं तो हमारा पनीर थोड़ा सा कड़क और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, वैसा नहीं होगा, ये हमेशा ही सॉफ्ट बना रहेगा। तो इस पनीर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और चलिए बढ़ते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। तो नेक्स्ट एक कढ़ाई में मैं लूँगी 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 2 प्याज जिसे मैंने ऐसे रफली काट ली हैं। और इसे हम सौते करेंगे, मतलब पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे बीच बीच में ऐसे थोड़ा देर चलाते रहिए। ध्यान रखिए प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 मिनट के बाद 2 से 3 हरी मिर्ची, जिसे मैंने ऐसे काट के तोड़ के मैं डाल रही हूँ। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रीन चिलीज ही यूज़ कर रही हूँ उसको स्पाइसीनेस देने के लिए। तो आप इसी स्टेज में 2 या 3 या जितनी स्पाइसीनेस आपको पसंद है ग्रीन चिलीज़ उतनी डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई भी रेड चिली पाउडर या और कोई पाउडर नहीं यूज़ करने वाले हैं स्पाइसीनेस के लिए। तो आप ग्रीन चिलीज़ अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब प्याज बढ़िया से स्लाइटली गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टमाटर, जिसे मैंने रफली चॉप किया है। और इसे भी कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे ढक के भी पका सकते हैं, जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट और मशी ना हो जाए, मतलब वो थोड़ा सा ना पानी भी छोड़ने लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, हमारा अनियंस भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ पालक के पत्ते। तो यहाँ पे मैंने आज एक बड़ी बंच यूज़ की है पालक की। जैसे कि पालक सीज़न में है तो ये बहुत ही अच्छी पालक मिल रही है आजकल मार्केट में। इसे मैंने धो के अच्छे से ऐसे छोटा छोटा पालक को काट के रखा है। तो यहाँ पे मैं ये पालक यूज़ कर रही हूँ। इसे टमाटर के ऊपर डाल दीजिए। इस समय गैस का फ्लेम ना मीडियम पे रख दीजिएगा। और साथ ही मैं क्या यूज़ कर रही हूँ आप देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी से ना मेथी के पत्ते भी यूज़ कर रही हूँ, जिसे भी मैंने धो के अच्छे से ऐसे काट लिए हैं। तो यहाँ पे बस मैं हैंडफुल यानी कि थोड़े से मेथी के पत्ते यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही में मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश धनिया। ये दोनों चीज़ें परफेक्टली ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये दोनों चीज़ें ज़रूर डालिए, क्योंकि मेथी और धनिया डालने से ना पालक पनीर का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। मैंने खुद बहुत बार ट्राई किया, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जब भी आप पालक पनीर बनाएं तो थोड़ी सी मेथी उसमें ज़रूर डालिएगा। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकाते जाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, जब आप यहाँ पे पालक और सब मेथी पका रहे हैं ना मिक्स करके, तो यहाँ पे इससे ढक्कन लगा के मत पकाइएगा। इससे क्या होगा ना, आपकी जो पालक है ना थोड़ी सी काली होने लगी। मतलब अगर आप ढक के पकाएंगे ना तो आपका कलर जो पालक का कलर है और जो मेथी का कलर है वो थोड़ा सा डार्क होने लगेगा। और फिर क्या होगा ना, जो हमारी सब्ज़ी है ना वो परफेक्टली हरी नहीं बनेगी। और ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, खुद मैं अपने घर पे बनाती हूँ। इससे क्या होता है, जितने भी पोषण जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू होते हैं ना पालक के मेथी के, वो उसमें ही बने रहते हैं। नॉर्मली लोग पालक को बॉईल करके उसे पीस के फिर उसको फिर से पकाते हैं, तो उससे क्या होता है उसके सारे पोषण निकल जाते हैं। तो आप इस तरह से पालक पनीर बना के देखिए अपने बच्चों के लिए और अपने फैमिली के लिए। मैं आपसे वादा करती हूँ उनको ज़रूर पसंद आएगी। तो बस इसे थोड़ी देर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक पालक सॉफ्ट ना हो जाए।
तो अब आप ये देख सकते हैं कि पालक अच्छे से एकदम झुलस गई है और अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए अनियंस और टोमेटोज़ के साथ। तो बस इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो अब मसाला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया, इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस ब्लेंडर में। तो हमारी पालक का मसाला काफ़ी सारा है, तो मैं यहाँ पे 2 बैचेस में इसको प्यूरे बनाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा भी पानी यूज़ नहीं करना है इसको ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि टमाटरों ने और पालक ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है इस मसाले में, आप देख सकते हैं। उतना जो पानी है ना वो काफ़ी हो जाएगा इस मसाले को पीसने के लिए। तो इसे अच्छी तरह से स्मूथ प्यूरे बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है, आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसी तरह सा टेक्सचर हमको चाहिए, एकदम स्मूथ पालक का टेक्सचर आप देख सकते हैं। और इसका कलर भी कितना बढ़िया हरा आया है। तो पूरा मिक्सचर इसी तरह से पीस लीजिए। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे ना, एक पैन में या फिर उसी कढ़ाई में हम लेंगे 1 टेबल स्पून तेल। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छे फ्लेवर के लिए। फिर मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून एकदम बारीक कटी हुई अदरक, और मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टीस्पून एकदम बारीक कटी हुई लहसुन। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे करीबन 1 मिनट के लिए, या फिर जैसे ही इसका कच्चापन निकल जाए और ये हल्की सी सुनहरे कलर की ना हो जाए। फिर मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच ज़ीरा, इसे मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और हम डाल देंगे हमारा पालक का प्यूरे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है पालक का प्यूरे, एकदम बढ़िया हरा कलर आया है कि नहीं इसमें। इसे भी मिक्स करेंगे और पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर और बस आधा टीस्पून गरम मसाला। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, वरना क्या होगा ना, जो ग्रेवी का कलर है बिल्कुल बदल जाएगा। और यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ मैंने हरी मिर्ची यूज़ की है ताकि वो कलर कायम रहे हमारी ग्रेवी का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इसे 1 और मिनट पकाएंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून फ्रेश दही के, ये ताज़ी फिटी हुई दही है घर की। और साथ ही में मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून क्रीम, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके पकाते जाएंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। दही और क्रीम डालने से ना इसको बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर मिलेगा और थोड़ी सी रिचनेस भी मिलेगी, और साथ ही साथ जो उसका हरा कलर है ना वो भी कायम रहेगा, क्योंकि दही और क्रीम दोनों ही वाइट होते हैं। तो जैसे ही वो इसमें ग्रीन में जाएंगे तो एक अच्छा सा वाइब्रेंट ग्रीन कलर उसको मिल जाएगा, और फिर आपकी सब्ज़ी ना बाद में डार्क भी नहीं होएगी। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सारी चीज़ें तो हमारी इसमें पकी हुई है। इस समय हम इसमें डालेंगे पनीर के पीसेस। तो मैं आपको एक पनीर का पीस दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है हमारा पनीर का पीस। तो सारे पनीर के पीसेस इसमें डालते जाइए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा संभाल के मिक्स कीजिएगा, क्योंकि पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो टूटना नहीं चाहिए। तो इस सारे पनीर के पीसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ग्रेवी में, ताकि वो अच्छे से लटपट जाएं इस हरी भरी मसाले वाली ग्रेवी के साथ। अब सब कुछ तो पका हुआ है, बस 1 से 2 और मिनट पकाना है। आप ये देख सकते हैं कि ग्रेवी तैयार हो गई है। इसे आप गर्मा गर्म राइस, नान या फिर रोटी के साथ परोस सकते हैं, और ये यमी और एकदम हेल्दी पालक पनीर आप इंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी डाल दीजिए। तो इस बढ़िया सी स्मूथ और क्रीमी ग्रेवी को परोसूंगी मैं इस छोटी सी कढ़ाई में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, और बस ऊपर से मैं थोड़ी सा पनीर ग्रेट करूँगी सर्विंग के समय। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की पोषण से भरी हुई पालक पनीर की ग्रेवी? अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। बाय बाय।